बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन अकवानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। यहाँ मैंने चिकन लिए 700 ग्राम। नॉर्मल पीसीस हैं, बहुत छोटे ना बहुत बड़े। नींबू जाएगा इसमें 1 अदद। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, लेवल करके, फुल नहीं है। कसूरी मेथी भी 1 टीस्पून लेवल करके है। कुटी हुई काली मिर्च है, ये भी लेवल करके है, फुल नहीं जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और यहाँ मैं 1 टेबल स्पून जो है वो यूज़ कर रही हूँ चिकन का टिक्का मसाला। अच्छे ब्रांड का लिएगा। और यहाँ आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये एडिशनल है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, ये ज़रूर ऐड करिएगा इस रेसिपी में। 150 के करीब जो है 150 ग्राम दही यूज़ करूँगी, तकरीबन 1 कप। और क्रीम है, फ्रेश क्रीम 100 ग्राम लूँगी। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें 100 ग्राम। और इन दोनों को आपस में मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये मीडियम साइज़ की 1 अदद प्याज ली है मैंने। और हरा धनिया है 1 मुट्ठी भर के। और 3 से 4 अदद आप हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। और इन सबको आपस में ग्राइंड कर रहे हैं। पानी डाले बिना आपने इसको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा दही के साथ आप ग्राइंड कर सकते हैं, पानी नहीं डाल के ग्राइंड करिएगा। और ये जो है यहाँ पर इसमें जो मोटे पीसीस में थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। ये देखें पीसीस में जो है कट लग गया है, अच्छा गहरा कट लगा लिएगा। अब ये हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये दही और क्रीम और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसी में डाल दिया था 4 टेबल स्पून। अब नींबू का रस, गरम मसाला, नमक, चाट मसाला या फिर टिक्का मसाला जो आपकी मर्ज़ी हो, कुटी काली मिर्च और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अच्छे से मसल लिएगा, बारीक कर लिएगा, फिर डालिएगा। 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद तकरीबन इसको 1 घंटा तो आपने छोड़ना ही है। और अगर 2-3 घंटे छोड़ सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, लेकिन 1 घंटे से कम में इसको कुक नहीं करिएगा। 1 घंटा तो ज़रूर इसको छोड़ देंगे फ्रिज के अंदर। ये देखें 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम पहले फ्राई करेंगे। तो आधा कप हमने ऑयल लेना है। ऑयल आप इससे भी कम डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से झाड़ के मसाले को फिर इसमें चिकन की जो पीसीस हैं इसमें फ्राई करने के लिए रखिएगा। दही और मसाले का जो अमेज़ा है उसको अच्छे से झाड़ के बॉल में फिर इसमें डालिएगा आप तेल में। और तकरीबन इसको मीडियम आंच पे रखना है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये कलर दे देगी। हमें गोल्डन कलर चाहिए इसका अच्छा सा। ये मसाला जो बचा है इसको भी अभी काम में लेते हैं, पहले हम इसको फ्राई कर लें। ये देखें इस तरह का हमें कलर चाहिए। और इसको हम पलट देंगे। इसी तरह से 3 से 4 मिनट के अंदर टर्न करके भी कलर आ जाएगा। जब अच्छा सा कलर आ जाए फिर थोड़ा सा इसको फ्राई करें। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद फिर ये दही वाला और सारे मसालों वाला अमेज़ा जो इसमें डीप करा थे हमने मैरिनेशन के लिए, वही मसाला हम इसमें डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ेंगे। अब ढक के 5 मिनट के लिए हम इसको कुक होने देंगे ताकि ये और भी ऑयल इसका अपना छोड़ेगा थोड़ा सा। ये देखें 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा के, अब इसका जितना जो ज़्यादा ऑयल लग रहा है तो आपने इसको निकाल लेना है थोड़ा सा, क्योंकि डिश आउट करते हुए फिर बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा तो खाने में हो सकता है कि उलझन सी हो कि इतना ऑयली डिश है।
बस ये देखें ऑयल निकाल लिया था, ढक के हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक किया है स्लो आंच पे। अब ये रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको भूनी देंगे। तो कोयला जो है हमारा दहक गया है अच्छे से। अब बीच में हम फॉइल रखेंगे, फिर कोयला रखेंगे और कोयले के ऊपर हमने 2 हरी इलायची और 3-4 लौंगे डाल के और इस पर 1 टीस्पून के करीब हमने मक्खन डालना है। 1 टीस्पून हमने मक्खन डालना है। फिर इसको हम कवर कर देंगे जब तक कि धुआं ख़त्म ना हो जाए। फिर डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें बस ये रेडी है, बहुत मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। झटपट रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।